मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हुए फायरिंग मामले में आरोपी चेतन चौधरी की पत्नी प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। चेतन की पत्नी का बड़ा खुलासा। आधी सैलरी राम मंदिर को दान देने का किया था ऐलान। आरपीएफ अधिकारियों की लापरवाही से चलती ट्रेन में हुआ फायरिंग हादसा। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुए फायरिंग मामले में आरोपी चेतन सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रियंका ने बताया कि फायरिंग की वारदात से पहले उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हिंदू खतरे में है, ऐसा दिमाग में हमेशा चलता था, जिसकी वजह से उसने 3 दाढ़ी वाले एक आरपीएफ जवान मीणा पर फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। चेतन के दिमाग में काल्पनिक बातें चलती रहती थीं। उन दिनों उसके दिमाग में चल रहा था कि हिंदू खतरे में हैं। इसी कारण से ही चेतन ने उन लोगों पर फायरिंग किया। प्रियंका ने यह भी जिक्र किया कि वो अपने सैलरी की आधी कमाई राम मंदिर के निर्माण में दान करना चाहता है, इसलिए उसके अकाउंट को डीप फ्रीज किया जाए। इसके साथ ही प्रियंका ने आरपीएफ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाहियों के कारण ये घटना घटी। हम लोगों ने 2 साल पहले ही अधिकारियों को बता दिया था उसके दिमाग में क्लॉट बना हुआ है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उसे हथियार नहीं देना चाहिए था। वहीं चेतन सिंह के वकील अनिल मिश्रा ने माननीय कोर्ट को लिखित दलील दिया है कि चेतन सिंह वारदात के समय मनोस्थिति ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया वो दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण किया है। साथ ही कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर की सुनवाई में चेतन सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, मैं चेतन जी की वाइफ हूँ। आज आप मीडिया से रूबरू हो रही है, काफी वक्त हो गया मीडिया आपसे बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन आज आप पूरे मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना? मेरे को यही कहना है कि जो सांप्रदायिक चीजों को लेके जो ये धाराएं लगाई गई हैं ये गलत है। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि योगी और मोदी जी को लेके वो नारा जो भी लगाया है उसको गलत वे में नहीं लिया जाए। उनको डर था हिंदुत्व को लेके और वो माइंडली तौर से बीमार थे, जो कागज भी इस चीज को कह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, सांप्रदायिक एक खास व्यक्ति के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में सारे पॉलिटिक्स अलग अलग है, अलग अलग लोग बात करते हैं। खास नहीं, जैसे उन्होंने नारा लगाया उसी चीज को लेके जो सांप्रदायिक चीजों में कन्वर्ट किया गया है कि ये सांप्रदायिक चीजों से जुड़ा हुआ है, तो उनको इस चीज से डर था। वो बीमार तो थे ही, लेकिन हिंदुत्व को जो हमारे साथ पहले हिंदुओं के साथ हुआ है उस चीज को आज भी उनके माइंड में यही डर था। कब से बीमार थे? वो 2 साल से बीमार थे। तो आपने रेलवे को बताया था कि 2 साल से बीमार है, तो नौकरी की नहीं, हमने इनके जो इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म किया था कि इनकी एमआरआई वगैरह हैं, उसमें क्लॉट आया है, लेकिन कागज वगैरह हमने सबमिट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली है, उसी जॉब पे हमारी फैमिली चल रही थी, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। हाँ, हमने एप्लीकेशन भी दिया था यहाँ। मेरी सासू माँ है वो आई भी थी, बोला भी था कि इसकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन हमने कागज वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट नहीं किया था। घटना के बाद आपको मैंने फोन किया था, तो मैंने क्या कहा था? वो यही कह रहे थे कि तबीयत तो खराब हुई थी 2 बजे, उनको तबीयत ऐसे ही खराब होती थी उनको, और काल्पनिक चीजें उनके माइंड में तकलीफ रहती थी, सर में दर्द होता था, सारी चीजें भूलने लग गए थे, ये सब चीजें उनके सामने होती। और बार बार इसी चीज को लेके हम बहुत परेशान थे। हमने काफी प्रशासन के लिए एप्लीकेशन भी लिखा कि इनका ट्रांसफर यहाँ किया जाए, तो उस वजह से भी काफी टेंशन हुई। मेरी सासू माँ है वो भी वहाँ यहाँ बॉम्बे आई थी, सर के सामने पुटअप हुई, रिक्वेस्ट भी किया। ये सर के सामने गए तो भूल गए कि सैल्यूट वगैरह भी करना है, क्योंकि बंदा माइंडली तौर से बीमार था, परेशान था, तो उस चीज को लेकर उन्होंने दाढ़ी वाले को मारा और बाकी अधिकारी को भी मारा। क्या उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों, इसका वजह क्या वजह क्या है कि वो वजह तो एक ही है कि तबीयत खराब थी और वो उन चीजों को हिंदुत्व को लेकर डरे हुए थे। जो पहले इंसिडेंट हुए ने वो उनके माइंड में चल रहे थे उस टाइम पे कि आगे ऐसा हमारे बहन भाइयों के साथ नहीं हो। ऐसा नहीं है वो गलत है या जो समय बना, लेकिन वो आगे नहीं। डर लगता था कि वो आगे जाके समाज को नुकसान नहीं, ऐसा हुआ है ना देश के अंदर, जो हुआ है वही तो प्रेजेंट किया है। आज हिंदुत्व और जो समाज आ नहीं रहा है आगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आज आगे नहीं आना चाह रहे इस चीज में किया गया है। वो बोल रहे थे कि मुझे राम मंदिर के लिए हाँ जी बिल्कुल। क्या कर रहे थे, कभी बात हुई थी इस बात?
अभी मैं मिल के आई थी तो उन्होंने बोला था मेरे से, तो मैंने ये चीज़ रखी है। क्या कहा था? यही बोला था कि मेरा जो अकाउंट फिनिश हुआ है उसमें जो राम मंदिर का है उसमें दिया जाए और मैं कुछ करना। कुछ राशि बताया उन्होंने, कितने पैसे में? राशि नहीं, पेमेंट का आधा भाग दिया जाए वहाँ पर, उन्होंने बोला। हाँ, राम मंदिर के लिए। अभी आप क्या चाहती हैं, कोर्ट से क्या उम्मीद लगा रही हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सत्य को बाहर लाया जाए, संप्रदाय की चीजों को लेके इन चीजों को नहीं जोड़ा जाए। 14 साल से आरपीएफ में नौकरी कर रहे थे और सत्य को देखा जाए, जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है उसको देखा जाए। और दिमागी तौर से तो वो बीमार थे ही उन चीजों को लेके। बस मेरा यही है कि आज मेरी कंडीशन, मेरी मिडिल क्लास फैमिली है, मकान, नौकरी, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। अकाउंट फिनिश किया गया है, कृपया करके मेरे अकाउंट का ओपन कराया जाए। मेरी सरकार से और मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि इस चीज को देखा जाए। सीआरपी जो है अप्रोच कर रही है कि उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो हथियार चलाना जानते हैं, उनको हथियार की जानकारी है, बाहर निकलेंगे तो फिर से एक बार इस तरह की स्थिति हो सकती है। उस पर आपकी क्या राय, क्या है? मेरी ये राय है कि हथियार पहले नहीं था, 14 साल से हथियार नहीं था। आप बताइए कब स्कॉटिंग पार्टी नहीं करी, कब स्पोर्ट्स में इतने सारे मेडल हैं, कहाँ कहाँ बंदे ने नौकरी नहीं की है। हथियार अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, केवल बीमारी है, उनको तबीयत खराब थी, इस कारण से ये हादसा बना है, इसको देखा जाए। हथियार कब नहीं था आप बताइए। हमारी आरपीएफ में से स्कॉटिंग पार्टी जाती है तो हथियार तो जाता ही है। चेतन चौधरी की पत्नी जो है मीडिया से बातचीत कर रही है, क्या करना आप लोग के सामने? देखिए जो है इनका पूरा परिवार, वकील और पूरा देश, जो दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी उसमें जो प्रभावित परिवार है उनसे हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन सिर्फ 4 परिवार ही प्रभावित नहीं है, ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि 5 परिवार प्रभावित है। अगर आरपीएफ के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सही समय पर सही कदम उठाए गए होते तो आज ऐसी घटना नहीं घटित होती, इनका भी परिवार ऐसा प्रभावित नहीं होता। मनोविकार या मनोरोग जो है आप सामान्य रूप से देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों के मन में ये अवसाद या उन्माद का कभी भी वो हो जाता है। और वो उनका इलाज मथुरा में चल भी रहा था, उनका इलाज भी पूरा नहीं हो पाया, तो बीच में उनका तबादला हो गया। और उस सब घटना के बीच में जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी उसमें जो है उसका दुख हम सबको है, इनके परिवार को भी है। इसके लिए कभी इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि इनका कहना है कि जीआरपी जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरा उन्होंने मिसलीड करके सिर्फ कुछ फैक्ट को वो सामने ले आए हैं राजनीतिक दबाव की वजह से, जो कि ठीक नहीं है। सारे तथ्य सामने आने चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए। अगर जिसने भी गलत किया है उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे हमने वो बेल एप्लीकेशन में साइटेशन भी लगाया है कि विकृत व्यक्ति द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है जिसका उसे एहसास ना हो, उसका क्या प्रभाव होगा या उस का ना हो, तो उसका जो है मतलब वो उतना ऑफेंस गंभीर नहीं होता, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। एक हमने वो साइटेशन भी लगाया है जिसमें से मर्डर 302 के सेशन ट्रायल में कन्विक्शन होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने जो है एक्यूटल दिया है। सब कुछ मिला जुला के मतलब कि एक्यूज की वाइफ का ये कहना है कि वो भी एक तरह से प्रभावित है, विक्टिम है। पहले भी जो आरोपी है वो खुद को विक्टिमाइज फील करता था, उसका किसी विशेष पार्टी के प्रति लगाव या उसका जो समर्थन था जो है वो भी उसके मनोविकार की एक अवस्था थी जो उसको मतलब एक लूप में ले गई। वो उस वीडियो को, उनके स्टेटमेंट को, उनके मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ के उस लूप से वहाँ तक पहुँचा। बहुत खुलासे किए कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त, कैसी उनकी स्थिति थी, आप क्या कहेंगे? As she said that she was Chetan was undergoing with the medical treatment since past 2 years, and in his MRI report he was diagnosed with blood clots in his head. Despite of that, he was this thing was reported to the department, and despite of that they did not consider these factors. And again, जब भी वो ट्रेन में भी था, that time also he was very anxious, as I said yesterday also.
that he was very anxious. He wanted to go out. उनको घुटन हो रहा था एकदम ही. और आई थिंक ये इंसिडेंट जो भी पूरा हुआ है दैट्स बिकॉज ऑफ मेडिकल थिंग. मेडिकल उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी. और ये जो हिंदू मुस्लिम के ओपिनियंस जो वो दे रहे हैं, हम भी देते हैं, पर हम कभी हिंदू मुस्लिम की वजह से हम किसी को शूट नहीं कर देते. शूट तभी होगा जब भी उनका दिमाग ठीक नहीं होगा, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ है. एंड वी हैव क्लेम दिस. We are going to defend on this ground only his bail application under section 84 of IPC, and he was not able to understand the consequences of his act, and he did not have the knowledge of what he is doing. So that's why I think let's see now what court has to say about it. मीरा रोड दहिसर में राम भक्तों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना. 1600 किलोमीटर का सफर 41 दिन में होगा पूरा. मुंबई के दहिसर और मीरा रोड से अयोध्या के लिए राम भक्तों की 150 लोगों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है. बताया जाता है कि मुंबई से 300 राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं. राम भक्त मुंबई से अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय यानी 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहेंगे. मुंबई से अयोध्या के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया सुरक्षा की व्यवस्था. राम भक्तों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना. ठाणे के फाउंटेन होटल से ये जत्था रवाना होगा. दहिसर से बाजे गाजे के साथ हजारों लोग राम भक्तों को फाउंटेन होटल तक छोड़ने गए. राम सेना फाउंडेशन के राजू भरवार और संतोष यादव जत्थे की देखरेख करेंगे. मुंबई से अयोध्या तक करीब 41 दिनों में तय करेंगे 1600 किलोमीटर की पदयात्रा. राम भक्तों के जय घोष और जय श्री राम के जयकारी से गूंज रहा है मुंबई महामार्ग का रास्ता. राम मंदिर के लिए पद यात्रा निकाली गई है, काफी भारी संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये 500 साल के बाद ये जो राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर, ये मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए का अवसर है. तो इसी अवसर में सभी हिंदू भाई सब एक होकर इस यात्रा को आयोजन किए और हम सब उसमें एक राम शामिल है और राम सेना सेना ट्रस्ट की तरफ से ये आयोजन किया गया है. और ये भव्य यात्रा अयोध्या तक 1.5 महीना पद यात्रा करके अयोध्या होती है और आप देश में शामिल रहिए. यहाँ से कितने लोग वहाँ तक जाने वाले हैं? यहाँ से करीबन 80 से 90 लोग कंटिन्यू चलने वाले हैं और उसके साथ में कम से कम 200 लोग कंटिन्यू जाएंगे, मतलब 200 से 250 लोग कंटिन्यू अयोध्या यात्रा में शामिल रहेंगे. जय श्री राम. भारी मात्रा में रैली निकाली गई है, काफी लोग जाने को क्या देना चाहोगे? आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. या दहिसर मधून प्रभाग क्रमांक 3 दहिसर पूर्व या ठिकाणी अनेक राम भक्त आपल्या रामलल्लाचं दर्शन करण्यासाठी अयोध्येला चालून जवळजवळ 45 दिवस पदयात्रा आहे. आणि अतिशय आपल्या आयुष्यामध्ये मोठा हा आनंद उत्सव आहे. आणि साजरा करण्यासाठी हजारांच्या संख्येने रामलल्लाच्या या दर्शनासाठी सर्व भक्त निघालेले आहेत. आणि आम्ही सुद्धा सर्व या प्रभागातील नागरिक राम भक्त आम्ही त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी निघालेलो आहोत. या ठिकाणी आज दहिसरवरून ठाण्याला जाणार आणि ठाण्याला राहून त्यानंतर जवळजवळ 45 दिवसाचा हा प्रवास भक्तांचा आहे. आणि आपल्या आयुष्यामध्ये ते उद्दिष्ट होतं की राम मंदिर बनावं आणि राम मंदिर बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच अतिशय आम्हाला आनंद आहे आणि म्हणून आम्ही सगळे या सर्व पाय पदयात्रा घेऊन त्यांना शुभेच्छा जहाँ से अयोध्या तक चलते जाने वाले पहली दिन हमारे भारत को से जा रहे श्री राम, जय श्री राम. जोरदार है अयोध्या वारी. आज 300 लोग अपने राम भक्त जो है
आज अयोध्या पैदल जाने का संकल्प आप लोगों ने किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और इसका अच्छा आयोजन हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी उन्होंने किया है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे दूसरे विधायक गीता बहन जैन, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और उनको भी धन्यवाद। और हमें सभी कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी है, नगर सेवक है, ये सब लोग जो है ये आपके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, आपके साथ हैं। पूरे देश में एक जय श्री राम का एक माहौल बन गया है। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ वहाँ वो गाना लगाते हैं ना अपना, क्या बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, और यही माहौल पूरे देश में है। गणपति में जाओ, नवरात्रि में जाओ, कहीं भी जाओ, ये गाना तो जरूर बजता है, एक ही नारा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि लोग फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, जाएंगे भी, अभी गाड़ियों से जाएंगे, लेकिन पैदल जाने का त्याग आप लोग जो करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत कठिन परीक्षा है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन राम लल्ला के आशीर्वाद से वो आसान हो जाएगा। आप जैसा मुख्यमंत्री रहेगा तो लेके जाएंगे हम लोग महाराष्ट्र। और अरे बोल, ये एक ही बात मैं कहूंगा कि राम लल्ला का जब दर्शन हम करते हैं अयोध्या में जाकर, तो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग वाइब्रेशन है वहां पर, और एक अलग सुकून मिलता है वहां पर जाने के बाद। मैं कई बार अयोध्या गया हूं और मैं एक ही बात, चलो बजने दो पहले, आप लोगों के स्वागत में पटाखा बजाया गया और पालकी भी रास्ते में मुझे मिल गई, पालकी भी आगे गई है ना, और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि करोड़ों राम भक्तों का सपना जो था, कितने साल पुराना ये सपना है, और करोड़ों राम भक्तों का सपना था अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर बने। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी कहते थे, मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं दो ही काम करूंगा, एक अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा और कश्मीर में 370 कलम हटाऊंगा। थोड़ा पीछे हो जाओ अगर। और ये सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, इसलिए उनको धन्यवाद जितना देवे उतना कम पड़ेगा। अभी हर घर मोदी थे, अभी मनमन मोदी बन गए हैं, बराबर है ना। और इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। बुलडोजर बाबा, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या का पूरा
एकदम नक्शा उन्होंने चेंज कर दिया है। एक इंटरनेशनल लेवल पे अयोध्या को विकसित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बुलडोजर बराबर चलाते हो। अभी वहां सभी लोग जो आम आदमी है, माता बहनें हैं, वो चैन की सांस लेते हैं, वो खुलेआम अपना अपना कारोबार करते। पहले ऐसा था क्या? और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अयोध्या का मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया और योगी आदित्यनाथ जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कश्मीर की धारा 370 ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे कर्मठ गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके दिखाया, हटा के दिखाया। और इसलिए जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि आनंदगी साहब, हमारे धर्मवीर आनंदगी साहब ने हमारे कर्मठ गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके दिखाया, हटा के दिखाया। और इसलिए जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि आनंदगी साहब, हमारे धर्मवीर आनंदगी साहब ने 1987 में जब कार सेवा शुरू थी, हम लोग सब साथ में थे और एक चांदी की ईंट कार सेवा में भेंट कर दी थी। उनको मालूम था एक न एक दिन अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। और करोड़ों लोगों का सपना साकार होगा, ये उनको पता था। और आप सभी लोगों का योगदान जो है, आज करोड़ों राम भक्तों का योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा तो कर दिया है। और कुछ लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे, उनको लगता था कि कभी भी मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा। वो कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया। अभी बोलने वालों का मुंह बंद हो गया। अभी कौन से मुंह से बोलेंगे कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे? तारीख भी जाहिर हो गई। 22 जनवरी को सभी लोगों को, देशवासियों को अयोध्या जाना है और राम लल्ला का दर्शन भी करना है। हम आपको इतना ही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे राम मंदिर बनाया, वैसे वाराणसी का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। और जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, सभी को वो विकसित कर रहे हैं और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस देश का नाम आदर सम्मान से सब लोग लेते। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, कोई भी हो। और राम लल्ला का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है और इसीलिए राम लल्ला का मंदिर भी हो गया और उसका उद्घाटन भी होगा। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज पैदल जा रहे हो। मुझे लगता है ये अयोध्या में पहुंचने तक ये कारवां बढ़ता ही जाएगा। लोग शामिल होते जाएंगे, आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका स्वागत करते जाएंगे, क्योंकि पैदल चलना अयोध्या तक कितना दिन लगेगा?
बड़ा हो रहेगा ना आपका बीच बीच में, तो 47 दिन लगता है, 45 या 47 ये दिन, इतना दिन चलना कोई मामूली बात नहीं है। आपको राम लल्ला ताकत देगा, पवन पुत्र हनुमान ताकत देगा, और आपको खरोच भी नहीं आएगी। आप पूरे सुरक्षित अयोध्या पहुंच जाएंगे। ये हमारे सब लोग जहाँ आपका पड़ा होगा वहाँ आपका स्वागत करते रहेंगे, और आपको बिल्कुल थकान भी आएगी नहीं। आपका जोर, प्रेरणा, ऊर्जा, प्रोत्साहन आपको मिलते रहेगा। इतना ही मैं कहता हूँ। और जितने लोग जा रहे अयोध्या पैदल, वो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग अयोध्या में आप 300 लोगों को मैं खुद मिलूंगा वहां पर अयोध्या में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और इसलिए फिर एक बार मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद। हर 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 हर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी भारत माता की वंदे। मैं मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूँ, जरा रुकिए 2 मिनट। मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूँ कि जो भी हमारे 300 राम सेवक राम सेना फाउंडेशन के माध्यम से जाने वाले हैं, उनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान होगा। और राम जी का धनुष्य बाण जो है मैं उनको सुपुर्द करूंगा। वो धनुष्य बाण वो राम सेवकों को दे देंगे, ताकि हमारे राम लल्ला के दर्शन के लिए जाने के वक्त वो हमारे महाराष्ट्र की ओर से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्यार भरा तोहफा वो यहाँ पे वहां पे सुपुर्द करेंगे।